बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम अप्रैल के महीने की बात करेंगे कि अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए किस तरह के रिजल्ट लेकर आएगा। तो एरीज, सबसे पहले एरीज से बात करते हैं। बुर्ज हमल एरीज, खास तौर पर वो तमाम लोग जो बेरोजगार हैं, जॉब की तलाश में हैं, उनके लिए अप्रैल का महीना बहुत अच्छा रहेगा। अप्रैल के महीने में आपको जॉब के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। आपको इंशाल्लाह एक अच्छा बेहतर रोजगार ज़रूर मिल जाएगा। अगर आपने पहले से जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है तो अब अप्रैल के महीने में आपको कोई पॉजिटिव खबर ज़रूर मिलेगी। या तो आपकी जॉब हो जाएगी या उसके हवाले से कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट ज़रूर होगी। इसके अलावा भी अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं, किसी बेहतर जॉब के लिए जाना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, किसी अच्छी ऑफर पर गौर कर रहे हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल अपने करियर में आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा भी आप लोग अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं। आप लोग जो भी काम करते हैं, जो भी जॉब करते हैं, उस काम को बेहतर बनाने के लिए आप लोग कुछ नई स्किल्स सीख सकते हैं, कोई नया हुनर भी सीख सकते हैं। तो अगर आप कोई भी नई स्किल सीखना चाहते हैं तो उसके लिए ये बेहतरीन वक्त होगा। और वैसे भी अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए कुछ सोचने का महीना भी रहेगा। आप लोग अपने करियर का एनालिसिस कर सकते हैं। आपको सोचना पड़ेगा, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपने माजी में खोया क्या है, पाया क्या है, आप लोगों को आगे किस तरह बढ़ना है, अपने टारगेट्स को अचीव कैसे करना है। तो उसलिए आप लोगों को थोड़ा मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ेगी। कुछ मामलात चैलेंजिंग भी हो सकते हैं, जैसे आपकी ज़ाती ज़िंदगी में कुछ चीज़ें चैलेंजिंग हो सकती हैं। ख़ास तौर पर आपके ताल्लुकात कुछ कशीदा हो सकते हैं, आपकी तबीयत में थोड़ा चिड़चिड़ापन आ सकता है, आप लोगों को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ सकता है, बहस मुबासों में जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक एहतियात यह करनी है कि गुस्से से बचना है, बहस मुबासों से आपने बचना है। क्योंकि अगर आप लोग बहस मुबासों में जाते हैं तो आप लोगों के ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं। अब ये ताल्लुकात आपकी दोस्ती के ताल्लुकात हो सकते हैं, आपके अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ताल्लुकात हो सकते हैं। तो आप लोगों ने कहीं भी गुस्सा नहीं करना, बहस मुबासों से बचते रहना है। इसके अलावा आपका अपने आप की तरफ रुझान बढ़ेगा, अपनी ज़ात की तरफ रुझान बढ़ेगा। अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, अपने लिए कुछ कॉस्मेटिक्स की चीज़ें खरीदेंगे, शॉपिंग कर सकते हैं, नए जूते नए कपड़े खरीद सकते हैं। और आपका रूहानियत की तरफ भी रुझान बढ़ेगा, रूहानी कामों में आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी, रूहानी महफिलों में उठना बैठना हो स्पिरिचुअल डिस्कशन शुरू कर सकते हैं। तो अप्रैल के महीने में अगर हम पैसों की बात करें तो आप लोगों की इनकम तो इंशाल्लाह अच्छी रहेगी, फाइनेंस आप लोगों का बेहतर रहेगा, पैसे बहुत ज़्यादा आप लोग कमा सकेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि जॉब कर रहे हैं तो मामलात बहुत अच्छे रहेंगे, आप लोग बेहतर जॉब की तरफ लाजमी जाएंगे, कोई ऑफर आ सकती है या आपकी मौजूदा जॉब में भी कुछ बेहतरी हो सकती है, तरक्की हो सकती है, सैलरी में इजाफा हो सकता है, कोई बोनस मिल सकता है, कोई अवार्ड रिवॉर्ड मिल सकता है। तो ओवरऑल पैसों के मामला तो बेहतर रहेंगे। हाँ, अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो भी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह वक्त काफ़ी बेहतर रहेगा। हाँ, अप्रैल का महीना काम करने का महीना है, ख्वाब देखने का महीना नहीं है। आपने गुजरे दिनों में जो प्लान बनाए थे उन प्लान्स पर काम करने का वक्त आ गया है। हाँ, अखराजात में थोड़ी तेज़ी रहेगी, तो यहाँ पर आपने बड़ी दानिशमंदी के साथ पैसा बचाने की भी कोशिश करनी है। कुछ गैर मतवक्की अखराजात भी हो सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल का खर्चा आ सकता है, कोई बिजली गैस इस तरह के जो बिल होते हैं, ऐसे कुछ खर्चे आ सकते हैं। मतलब कोई ऐसा खर्चा आ सकता है कि जो आपको चाहे ना चाहे करना ही पड़ सकता है। और हाँ, अप्रैल के महीने में अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई सरमायाकारी करते हैं, चाहे आप कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं या किसी काम कारोबार में आप लोग पैसा लगाते हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक और मशवरा है कि अगर आप कोई बड़ा स्टेप लेना चाहते हैं, कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, तो आप लोगों को अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ लाजमी मशवरा करना चाहिए। उनके मशवरे के बाद ही आपको कोई काम शुरू करना चाहिए। और हाँ, अप्रैल के महीने में आपने कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना। सुनी सुनाई बातों में आकर जल्दबाजी में, जज्बाती अंदाज में कोई भी काम शुरू नहीं करना। जो भी काम आप शुरू करना चाहते हैं
اس کے لیے آپ کو مشورہ لازمی کرنا چاہیے، اس کے بعد ہی کام شروع کیجئے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے یہ اپریل کا مہینہ بڑا خوشیوں بھرا مہینہ رکھے، خوشحالیاں لے کر آئے۔ اللہ آپ کی تمام جائز حاجات پوری کرے، تمام جائز خواہشات پوری کرے۔ اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ بہت خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ ٹورس برج ثور۔ ٹورینس، اپریل کے مہینے میں آپ کے رشتوں میں کوئی ڈرامہ ہو سکتا ہے، کوئی ایک اچانک سے بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے، یا پھر کوئی ایسی تبدیلی ہو سکتی ہے کہ جس تبدیلی کی آپ لوگ توقع بھی نہ کر رہے ہوں۔ یعنی کہ اگر آپ کا ماضی میں کسی کے ساتھ کوئی رشتہ تھا، محبت کا رشتہ تھا، تو وہ انسان دوبارہ سے آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں، ان کے لیے مشورہ ہے کہ اپنے پارٹنر کے ساتھ آپ لوگوں نے بڑی سمجھداری کے ساتھ معاملات کو لے کر چلنا ہے، کیونکہ آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ کسی نہ کسی بات پر ہلکا پھلکا جھگڑا رہ سکتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر بحث رہ سکتی ہے، لیکن حالات زیادہ خراب نہیں ہوں گے، معاملات ٹھیک بھی ہو جائیں گے، لیکن حالات کشیدہ ہونے سے بچانے کی آپ نے کوشش کرنی ہے۔ تو خدا نخواستہ اگر میاں بیوی کے رشتے میں کہیں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، کہیں بحث مباحثہ ہو جاتا ہے، یا خدا نخواستہ جھگڑا ہو جاتا ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ نے جلد بازی میں کوئی بھی غلط فیصلہ نہیں کرنا۔ بہتر ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں، اچھے وقت کا انتظار کریں، غصہ ٹھنڈا ہونے کا انتظار کریں، اور معاملات معمول کے مطابق آ جائیں گے۔ تو آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو غصہ ہوگا، یہ جو چپکلش ہوگی، یہ جو ٹینشن ہوگی، یہ عارضی ہوگی، تو اس لیے آپ لوگوں نے کوئی سخت قدم نہیں اٹھانا۔ دوسری طرف اگر آپ کی پروفیشنل لائف کی بات کریں تو آپ لوگوں کی پروفیشنل لائف تو بہت اچھی رہے گی، کمال کی رہے گی۔ آپ لوگ پیسہ بھی خوب کمائیں گے، آپ لوگوں کا اپنے کاموں کی طرف دھیان بہت زیادہ رہے گا، کام کی جگہ پر آپ لوگ بہت پر اعتماد رہیں گے، بڑے پر امید بھی رہیں گے۔ آپ لوگ جن کاموں کے اندر محنت کر رہے ہیں، ایک تو آپ محنت بڑے پر اعتماد طریقے سے کریں گے، دوسرا آپ لوگ جو محنت کریں گے اس محنت کی آپ کو امید بھی رہے گی کہ یہ آپ کو پے بیک کرے گی۔ ہاں، اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، کسی نئے پلان پر کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی نئی جاب ڈھونڈنا چاہتے ہیں، کسی نئے کاروبار میں جانا چاہتے ہیں، تو کچھ بھی نیا شروع کرنا ہے کریئر کے حوالے سے، تو یہ وقت بہت اچھا ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے تھوڑا ہوشیار رہنا ہے۔ وہ یوں کہ آپ لوگ اپنے کاموں میں بہت زیادہ مصروف ہو جائیں گے تو آپ لوگ کہیں نہ کہیں اپنی صحت کو نظر انداز کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، کاموں میں بہت زیادہ مصروف ہو کے اپنی صحت کا نقصان نہیں کرنا، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اپریل کے مہینے میں آپ لوگوں کو اپنے رشتوں کو بچانے کی کوشش کرنی ہوگی، تو آپ لوگوں کو اپنے تعلقات پر، اپنے رشتوں پر محنت کرنے کی ضرورت تو رہے گی۔ اپریل کے مہینے میں پروفیشنل لائف اچھی ہے، پرسنل لائف بھی آپ لوگوں کی بہتر رہے گی، کام کاروبار بھی آپ لوگوں کا اچھا رہے گا۔ اپریل کے مہینے میں آپ کو کام کاروبار کے سلسلے میں سفر بھی کرنا پڑ سکتا ہے، اور آپ اگر اپنے کام کاروبار کے سلسلے میں سفر کرتے ہیں تو اس سفر سے بھی آپ کو انشاءاللہ فائدہ بہت ہوگا۔ اب دیکھیے، ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اپریل کے مہینے میں آپ کا اپنے والدین کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ کچھ امپورٹنٹ ٹاپکس ہوں گے جو آپ کے والدین آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں گے، آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہوں گے، تو آپ لوگوں کی مصروفیت تو رہے گی۔ تو اسی مصروفیت کے دوران آپ نے اپنے بڑے بزرگوں کی باتوں کو نظر انداز نہیں کرنا، ان کی باتیں بیٹھ کے سنیے گا، ان کی باتوں پر عمل کرنے کی بھی کوشش کیجیے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی بڑی کامیابیاں لے کر آئے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اور ہمارا ملک بھی اس وقت ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے، آپ اپنے ملک کے لیے بھی دعا کیجیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، اللہ آپ کی تمام خواہشات پوری کرے، اللہ آپ کے تمام خواب پورے کرے، جائز حاجات پوری کرے، اللہ آپ کو خوش رکھے، خوشیاں بانٹنے والا بنائے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔
जेमिनी बुर्ज जौज़ा। जेमिनीज़, अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए सेल्फ एनालिसिस का महीना रहेगा। मतलब आप यूं कह सकते हैं कि यह महीना खुद शनासी का महीना रहेगा। आप लोगों की इस वक्त तवज्जो ज्यादातर अपने आप की तरफ रहेगी। अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, अपनी ज़ात को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अपनी ज़ाहरी शक्ल को तो आप लोग हमेशा ही बेहतर करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन अब आपकी तवज्जो अपने बातिन की तरफ रहेगी। मतलब आपका रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ेगा। रूहानी कामों में दिलचस्पियां बढ़ जाएगी। रूहानी महफिलों में उठना बैठना हो सकता है। रूहानी लोगों के साथ आपका मेल जोल बढ़ सकता है। वज़ाइफ शुरू कर सकते हैं, इबादत शुरू कर सकते हैं। तो ये जो वक्त है आप लोगों का, इस वक्त में रूहानियत के साथ ताल्लुक मजबूत होगा, मजहब के साथ ताल्लुक मजबूत होगा, अपने आप के साथ भी ताल्लुक मजबूत होगा। अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों के लिए मशवरा है कि गो विद द फ्लो और अपने आप पर भरोसा कीजिए, अपनी बसीरत पर भरोसा कीजिए, पुरसकून रहें। और हो सकता है कि अप्रैल के महीने में आप लोग थोड़ा तन्हाई पसंद भी हो जाएं। आप लोगों का जी चाहेगा कि ज़्यादा वक्त अकेले गुजारा जाए, महफिलों में दोस्तों के साथ। आप लोग जो कि काफ़ी सोशल हो जाते हो, लेकिन अप्रैल के महीने में आप लोगों का जी चाहेगा कि ज़्यादा वक्त अकेले गुजारा जाए। और दूसरी तरफ वो तमाम जेमिनीज़ जो कोई क्रिएटिव काम करते हैं, राइटर हैं, पेंटर हैं, डिज़ाइनर हैं, ग्राफिक आर्टिस्ट हैं, या कोई भी आप क्रिएटिव काम करते हैं, उन तमाम लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए एक बैलेंस्ड महीना रहेगा, लेकिन अप्रैल में एक चीज़ आप लोगों को परेशान कर सकती है और वो है आपका गुस्सा। आप लोगों ने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। अगर आप अपने गुस्से के साथ बहना शुरू हो गए, आपने अपने गुस्से पर कंट्रोल न रखा, तो यही गुस्सा आपको पागल कर देगा। आप दूसरों के साथ लड़ेंगे, चीखेंगे, गुस्सा करेंगे। तो आप लोगों ने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। इसके अलावा आपका अपनी फैमिली के साथ ताल्लुक बेहतर रहेगा। अपने प्यारों के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। आपके घर वाले, आपके फैमिली मेंबर्स आपके साथ खड़े होंगे। तो अप्रैल के महीने में अगर आपकी ज़ाती ज़िंदगी में या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी चैलेंजिंग सूरत हाल बनती है, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि अपनी फैमिली को एतमाद में लीजिएगा, अपनी फैमिली को अपने साथ रखिएगा। उनकी सपोर्ट आपको मिलती रहेगी। तो दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और हमारा मुल्क भी इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आप अपने मुल्क के लिए भी दुआ कीजिए। रमज़ान का महीना है, बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है। अल्लाह आपकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करे, अल्लाह आपके तमाम ख्वाब पूरे करे, जायज़ हाजात पूरी करे। अल्लाह आपको खुश रखे, खुशियाँ बांटने वाला बनाए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैंसर बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस, अप्रैल का महीना आ चुका है और अप्रैल के महीने में आप लोगों की ज़्यादातर तवज्जो, इस पूरे महीने में ज़्यादातर तवज्जो आपकी अपने करियर पर रहेगी और आपकी तवज्जो सोशल इमेज पर रहेगी। अपने इमेज को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, अपने करियर को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आप लोग दूसरों की नज़र में अपना एक अच्छा तासुर बनाने की कोशिश करेंगे और बड़े आसानी के साथ, बड़ी एक कामयाबी के साथ अपने मकासद को आगे बढ़ाते रहेंगे और आप लोग बड़े डेडिकेशन के साथ अपने कामों में मसरूफ़ भी रहेंगे। वो तमाम कैंसेरियंस जो कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको दूसरे लोगों के साथ ताल्लुक बनाना पड़ता है, नेटवर्किंग करना पड़ती है, नए नए लोगों के साथ आपको मिलना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, काम कारोबार के सिलसिले में मिलना पड़ता है, तो अब अप्रैल का महीना बहुत अच्छा वक्त रहेगा। आपके नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे और ये जो नए ताल्लुकात बनेंगे इसका आपको फ़ायदा भी होगा। मतलब अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके नए प्रोफेशनल्स के साथ ताल्लुकात बनेंगे। कारोबार कर रहे हैं तो नए कारोबारी लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे। तो अगर आपने अपनी ज़ात के गिर्द एक सर्कल बनाया हुआ था, उस सर्कल से आपको बाहर निकलना चाहिए। और दूसरी तरफ वो तमाम कैंसेरियंस जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, वो थोड़े डेस्परेट रह सकते हैं।
आप लोगों की तवज्जो रिश्ता बनाने की तरफ रहेगी, रिश्ता तलाश करने की तरफ आपकी तवज्जो ज़्यादा रहेगी। और यूँ भी हो सकता है कि अप्रैल के महीने में आपको अपनी मर्जी का कोई पार्टनर मिल जाए और आप लोग बड़ी जल्दी बड़ी आसानी से उसके साथ जज्बाती तौर पर मुंसलिक भी हो जाएंगे, एक इमोशनल आपका रिश्ता बन भी जाएगा। तो जो लोग मोहब्बत की तलाश में हैं उनके लिए तो अप्रैल का महीना इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ वो तमाम कैंसेरियंस जो रिश्ते की तलाश में हैं उनके लिए भी मामलात बेहतरी की तरफ रहेंगे। आप लोगों को भी कोई अच्छा प्रपोजल इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगा या फिर कोई ऐसा प्रपोजल आ जाएगा कि जिसके बारे में आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और काम कारोबार के हवाले से अगर हम देखें तो अप्रैल के महीने में आप लोगों को अपने करियर में अच्छे रिजल्ट तो मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों को सख्त मेहनत भी करना होगी। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस आएंगे, छोटे मोटे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आप लोग अपनी समझदारी के साथ, अपनी बसीरत के साथ उन मामलात को हल भी कर लेंगे, उन चैलेंजेस से आप लोग निपट भी लेंगे। और दूसरी तरफ आप लोगों के लिए मशवरा है कि छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते रहिएगा, क्योंकि अगर आपने छोटी छोटी बातों को अना का मसला बनाया तो आप लोगों के लिए यह महीना काफ़ी भारी भी हो सकता है। तो आप लोगों ने छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते रहना है, वरना झगड़े होंगे या झगड़े ना हुए तो आप लोगों के अपने जहन पर एक बोझ बना रहेगा। तो इसलिए आपने छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते रहना है। तो दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां लेकर आए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और हमारा मुल्क भी इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, आप अपने मुल्क के लिए भी दुआ कीजिए। रमज़ान का महीना है, बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है। अल्लाह आपकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करे, अल्लाह आपके तमाम ख्वाब पूरे करे, जायज़ हाजात पूरी करे। अल्लाह आपको खुश रखे, खुशियाँ बांटने वाला बनाए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लियोस अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए किस तरह के रिजल्ट लेकर आएगा? सबसे पहले अगर हम आपके करियर की बात करें, काम कारोबार की बात करें, तो अप्रैल के महीने में आप लोगों की ज़्यादातर तवज्जो अपने कामों पर रहेगी। आप लोग बड़ी डेडिकेशन के साथ अपने काम करेंगे, अपने कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। नेटवर्किंग करने के लिए यह महीना बहुत अच्छा है। नए लोगों से मिलना चाहते हैं, नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, नए लोगों से कुछ काम निकलवाना चाहते हैं, तो ये वक्त बहुत अच्छा है। आप लोग जॉब कर रहे हैं, नए प्रोफेशनल्स के साथ ताल्लुक बनाना चाहते हैं और उन प्रोफेशनल्स की मदद से अपने करियर में आगे निकलना चाहते हैं, अच्छा वक्त है, आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। कारोबार कर रहे हैं, नए कारोबारी लोगों के साथ राबते बनाना चाहते हैं, अपने कारोबार को एक्सपेंड करना चाहते हैं, दूसरी दुकानों तक, दूसरी मंडियों तक आप लोग अगर अपने कारोबार की रसाई चाहते हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा है। आप वैसे कोई भी कारोबार कर रहे हैं तो इस वक्त आप लोगों को अपने कारोबार को ऑनलाइन लेकर आना चाहिए। अपने कारोबार में कुछ नए ट्रेंड्स लेकर आए, नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों का वो काम, वो कारोबार जो एक महदूद मार्केट तक था, फर्ज करें कि आपकी दुकान किसी एक मोहल्ले में है, किसी सेक्टर में है, किसी एक टाउन में है, तो आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो आपकी चीज़ें हैं, जो आप मैन्युफैक्चर करते हो, जो चीज़ें बनाते हो, वो चीज़ें एक ख़ास इलाके तक ही रह जाती हैं जिस इलाके में आप लोग कारोबार कर रहे हैं। अगर आप उसी कारोबार को ऑनलाइन लेकर आते हैं, ऑनलाइन काम शुरू करते हैं, उसकी ऑनलाइन नेटवर्किंग करते हैं, उसको मार्केट करते हैं, तो आप लोगों का काम कारोबार कहीं से कहीं निकल जाएगा। तो ये जो वक्त है, ये जो अप्रैल का महीना है, ये आप लोगों को उकसाएगा कि आप लोग अपने कामों में कुछ बेहतरी लेकर आएं, तरक्की लेकर आएं। आप लोगों को अपने कामों की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए, पूरी जिम्मेदारी लें और जिम्मेदारी लेते हुए अपने कामों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आप लोगों को अप्रैल के महीने में नई अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेंगी, आगे बढ़ने के, तरक्की के मौके तो मिलेंगे। तो इन मौक़ों से आपने फ़ायदा उठाना है, मौके पर चौका मारें, अपने कारोबार को बढ़ाएं। इसके अलावा आप लोगों की ज़ाती ज़िंदगी में मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो मोहब्बत का रिश्ता भी बहुत अच्छा रहेगा। बस आप लोगों ने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि
छोटी छोटी बात को अना का मसला बना सकते हैं। आपकी वैसे भी तबीयत थोड़ी गर्म रहेगी और गर्म तबीयत की वजह से झगड़े भी हो सकते हैं, बहस व बासों में भी जा सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने अपनी तबीयत को कंट्रोल रखना है, अपने गुस्से को कंट्रोल रखना है, वरना आपकी शादीशुदा जिंदगी मुतासिर हो सकती है। अगर आप पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं तो आपका अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी ताल्लुक थोड़ा मुतासिर हो जाएगा और उसी वजह से आपका कारोबार भी मुतासिर हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों को अच्छा लिसनर बनना चाहिए, दूसरों की बातें सुने और अपने रवैयों में भी नरमी रखिएगा। तो महीने के शुरू में मामला थोड़े गर्मा गर्मी वाले हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे आप लोगों के मामला बेहतर होते जाएंगे, हालात आपके हक में होते जाएंगे और वैसे भी काम कारोबार के हवाले से ये महीना इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, फ्रूटफुल महीना रहेगा, फायदे वाला महीना रहेगा। तो दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां लेकर आए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और हमारा मुल्क भी इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, आप अपने मुल्क के लिए भी दुआ कीजिए। रमज़ान का महीना है, बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है। अल्लाह आपकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करे, अल्लाह आपके तमाम ख्वाब पूरे करे, जायज़ हाजात पूरी करे। अल्लाह आपको खुश रखे, खुशियाँ बांटने वाला बनाए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वर्गो बुर्ज सुमला। वर्गोस, अप्रैल का ये महीना आप लोगों को कुछ बड़ा सोचने पर मजबूर करेगा, कुछ बड़े टारगेट्स बनाएं, आप लोगों के लिए आसानियां रहेगी। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने मकासद को हासिल करने के लिए आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ेगी, लेकिन उसका आप लोगों को फ़ायदा भी होगा। तो अप्रैल के महीने में आप लोगों के लिए कामयाबी हासिल करने का एक ही कुलिया है और वो ये है कि सर झुका के अपने काम में लगे रहें। सारी तवज्जो अपने कामों पर रखिएगा, इधर उधर की बातों पर आपने तवज्जो नहीं देनी, क्योंकि आप लोग जितना फोकस्ड रहेंगे आप लोगों के लिए उतना बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर आपने अपने कामों में कहीं भी कोताही की तो आप लोगों के लिए कुछ मसाइल हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप लोगों के ताल्लुकात, आप लोगों के रिश्तों के मामलात, आप लोगों के मोहब्बत के मामलात, आप लोगों की शादीशुदा जिंदगी, इन तमाम हवालों से अप्रैल का महीना बहुत अच्छा रहेगा। आपके ताल्लुकात बहुत बेहतर रहेंगे, दोस्ती का रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप किसी को मोहब्बत करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, तो आपका उसके साथ भी ताल्लुक बहुत खूबसूरत रहेगा, मोहब्बत का रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप शादीशुदा है तो आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा बना रहेगा। पार्टनरशिप पर कारोबार करते हैं तो उसका भी अच्छा रिजल्ट आप देखने मिलेगा। आपका अपने बिजनेस पार्टनर के साथ ताल्लुक बेहतर रहेगा, तो जब दोनों का ताल्लुक अच्छा होगा तो दोनों मिलकर अपने बिजनेस को बेहतर बनाने की कोशिश भी करेंगे। तो अगर आपके रिश्तों में, चाहे दोस्ती का, घरेलू जिंदगी का या बिजनेस पार्टनरशिप के रिश्ते में कहीं कोई गलतफहमी है, कहीं कोई दरार पैदा हो गई थी, तो उस गलतफहमी को खत्म करने के लिए, उस दरार को भरने के लिए अप्रैल का महीना बहुत अच्छा रहेगा। वैसे आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। आप लोग जॉब कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, आप लोगों के लिए एक ही मशवरा है कि आप लोगों ने ज्यादा मेहनत करनी है और पूरी तवज्जो अपने काम पर रखनी है। आप लोग जितनी डेडिकेशन के साथ काम करेंगे, आपकी मेहनत को, आपके कामों को सराहा जाएगा, आपकी तारीफ की जाएगी और इसी मेहनत के बदले में आपको फ्यूचर में आगे चलकर बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। फर्ज करें अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप लोग पूरी डेडिकेशन के साथ काम करेंगे तो इसी मेहनत की वजह से आपकी प्रमोशन भी हो सकती है, आपको कोई तरक्की मिल सकती है, कोई अवार्ड, कोई रिवॉर्ड भी मिल सकता है। लेकिन आपकी ज़ाती ज़िंदगी में कहीं कुछ हल्का फुल्का खलल हो सकता है, कुछ अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, तो आप लोगों ने वहाँ पर पुरसकून रहने की कोशिश करनी है। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते रहिएगा। चिड़चिड़ापन हो सकता है या शायद काम की ज़्यादती की वजह से आपकी तबीयत के अंदर एक चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। और हाँ, अप्रैल के महीने में फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा, पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन
वो कमी यूं हो सकती है कि आप लोगों के एक्सपेंसेस ज्यादा रहेंगे, गैर जरूरी अखराजात हो सकते हैं, अचानक से कहीं पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है, और इसके अलावा आप लोगों को अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा। खाने पीने में थोड़ा मोहतात रहिएगा क्योंकि पेट के कुछ मसाइल हो सकते हैं। बाकी ओवरऑल आपका काम कारोबार इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। मेहनत करेंगे उसका बहुत अच्छा फल मिलेगा, बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। तो दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां लेकर आए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और हमारा मुल्क भी इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, आप अपने मुल्क के लिए भी दुआ कीजिए। रमज़ान का महीना है, बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है। अल्लाह आपकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करे, अल्लाह आपके तमाम ख्वाब पूरे करे, जायज़ हाजात पूरी करे। अल्लाह आपको खुश रखे, खुशियां बांटने वाला बनाए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, ये जो अप्रैल का महीना है, इस अप्रैल के महीने को आप लोगों को 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, पहले 15 दिन और अगले 15 दिन। तो अप्रैल के जो पहले 15 दिन है, पहले 15 दिनों में आप लोगों को अपने बारे में सोच विचार करनी चाहिए। अपना एक जायजा लें, अपनी जिंदगी का जायजा लें और देखें कि आपको तब्दीलियां करनी है और कहां कहां तब्दीलियां करनी है, कहां कुछ चेंजेस करनी है, आप अपने माली मामलात को बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले जो 15 दिन है ये आपको अपने बारे में सोचने का भी इशारा देंगे। ये आपकी तबीयत में एक सोच रहेगी, आपकी ज़ात में एक जुस्तजू रहेगी कि आप लोग अपने माली मामलात को, अपनी ज़िंदगी को, अपनी इन कमियों कोताहियों को ख़त्म करने के लिए क्या कर सकते हैं, आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो ये एक तजस्सुस तो आपके जहन में रहेगा और इसके बारे में आपको डबल माइंडेड नहीं रहना चाहिए। किसी फैसले पर आकर उस फैसले पर आपको अमल भी करना चाहिए। तो पहले 15 दिन तो इन मामलात के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। ऐसी सोचें आपको आएंगी, कुछ ख्वाब भी आएंगे, कुछ ख्वाब आएंगे, ख्वाब सच्चे आ सकते हैं। आपको ख्वाबों में आने वाले वक्त के बारे में बताया जा सकता है। पैसों की बात करें तो पैसों के मामलात इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे, पैसों के हवाले से आपको कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन महीने के दरमियानी दिनों में आप अगर कारोबार कर रहे हैं तो आप लोगों को अपने काम कारोबार की जगह पर थोड़ी ज्यादा मेहनत करना होगी। ज्यादा मेहनत करेंगे तो ही अच्छा प्रॉफिट पा सकेंगे, तो ही आप लोगों की आमदन अच्छी रहेगी। हाँ, लेकिन ओवरऑल आप लोगों की आमदन इंशाल्लाह बेहतर रहेगी, मामूल के मुताबिक रहेगी, कुछ दिन मामूल से अच्छी भी जाएगी, लेकिन दरमियानी दिनों में आप लोगों को थोड़ी ज्यादा मेहनत करना होगी। इसके अलावा अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, किसी नए टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, या कोई नया गोल सेट कर लिया है आपने, उसको अचीव करने के लिए मेहनत करना चाहते हैं, तो उसकी प्लानिंग के लिए ये वक्त बहुत बेहतर है। कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने के बारे में सोच रहे थे, कुछ भी नया करने के बारे में सोच रहे थे, नई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते थे, अपने मौजूदा कारोबार को फैलाना चाहते थे, नई दुकानें खोलना चाहते थे, नई ब्रांचेस खोलना चाहते थे, अगर आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, उस पैसों को कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इन तमाम कामों के लिए ये वक्त बहुत बेहतर है। अब वक्त आ गया है कि इस वक्त आप लोगों को लाजमी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यही वो वक्त है। इस वक्त अगर आप कहीं इन्वेस्ट करेंगे, किसी नए काम, कारोबार में, प्रोजेक्ट में, किसी भी प्लान में इन्वेस्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह ये काम बड़ी आसानी के साथ चलेगा और आपको इंशाल्लाह पे बैक भी करेगा। और दूसरी तरफ अगर आपके वर्कलोड को देखें तो इस महीने आप लोगों को काम तो ज्यादा करना पड़ेगा, बल्कि कुछ मामलात में, कुछ जगहों पर कुछ लिब्रास को यूं भी फेस करना पड़ेगा कि आप लोग अपने कामों में इतना फंस जाएंगे, इतने दब जाएंगे कि आप लोग अपने उन कामों से हट के कुछ देखने, सुनने, सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा वो तमाम लिब्रा लोग जो साहिब औलाद हैं, उनकी ज़्यादातर तवज्जो अपनी औलाद पर रहेगी। आपके जहन में हर वक्त आपकी औलाद के बारे में ख्यालात रहेंगे, अपनी औलाद के बारे में सोचते रहेंगे, उनके फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे, कुछ ना कुछ प्लान आपके जहन में अपनी औलाद को लेकर चलते रहेंगे। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनके लिए मशवरा है कि अपने पार्टनर के साथ आप लोगों ने बड़ी समझदारी के साथ चलना है, क्योंकि आपका अपने पार्टनर के साथ
छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है, बहस व बासों में जा सकते हैं। तो अगर कुछ लिब्रा लोगों का खुदा नखास्ता कहीं कुछ ऐसा मामला बन जाता है, लड़ाई ऐसी हो जाती है, झगड़ा ऐसा हो जाता है कि उसमें बहुत शिद्दत आ जाए, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि ऐसे नाजुक मोड़ पर आपने कोई भी सख्त फैसला नहीं करना। अपने अंदर सब्र व तहम्मुल और बुर्दबारी लाने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा वो तमाम लोग जो बेरोजगार हैं, उनके लिए यह महीना अच्छा रहेगा। आपको अच्छा बेहतर काम मिल सकता है। जैसे मैंने पहले बताया, कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं, कारोबार शुरू कर सकते हैं, नई जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। दोस्ती, फैमिली, घर के मामलात इंशाल्लाह वो भी अच्छे रहेंगे। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आप लोगों को मिलेंगी। तो दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और हमारा मुल्क भी इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आप अपने मुल्क के लिए भी दुआ कीजिए। रमज़ान का महीना है, बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है। अल्लाह आपकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करे, अल्लाह आपके तमाम ख्वाब पूरे करे, जायज़ हाजात पूरी करे। अल्लाह आपको खुश रखे, खुशियाँ बांटने वाला बनाए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, अप्रैल का ये महीना आप लोगों के लिए एक बहुत ही दिलचस्प महीना रहेगा, क्योंकि अप्रैल का ये महीना आप लोगों के लिए एडवेंचर भी ला रहा है और रोमांस भी ला रहा है। मोहब्बत के मामलात भी बेहतर होने वाले हैं। तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो मोहब्बत के मामलात को आगे बढ़ाने के लिए ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा। अप्रैल का महीना बहुत अच्छा रहेगा। रिश्तों में नई शुरुआत करने के लिए यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी अप्रैल के महीने में आप लोग बहुत बोल्ड रहेंगे, बोल्ड एंड ब्लंट रहेंगे। जो भी बात आपके दिल में होगी खुल के आप बोल देंगे। बड़े पुरएतमाद रहेंगे, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपने तमाम मामलात को लेकर चलेंगे। और आप लोगों को अपने इस कॉन्फिडेंस का, अपने इस बोल्ड होने का फ़ायदा भी उठाना चाहिए। सही वक्त पर, सही जगह पर बात करें, अपने काम निकलवाएं। आप लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। वो तमाम स्कॉर्पियंस जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं या फिर मोहब्बत की तलाश में हैं, तो आप लोगों के लिए ये वक्त बहुत बेहतर है। क्योंकि इस वक्त अगर आप कोशिश करेंगे तो आप लोगों को या तो अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, या फिर अगर आप मोहब्बत की तलाश में हैं तो आपको अच्छा बिलव्ड भी मिल जाएगा या लवर मिल जाएगा, अच्छा पार्टनर मिल जाएगा। और अगर आप पहले से किसी को पसंद करते हैं तो अप्रैल के महीने में आप लोगों के रिश्ते मज़ीद मजबूत हो जाएंगे, मोहब्बतें मज़ीद ताकतवर हो जाएंगी, रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, कुर्बत बढ़ जाएगी। आप लोगों को एक दूसरे के साथ मिलने का मौका मिलेगा। और इसके अलावा भी नेटवर्किंग करने के लिए, सोशल रहने के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि घर से बाहर निकलें। अगर आप अकेले रहना पसंद करते थे, तन्हाई में रहने की आदत हो गई है, तो अब आप लोगों को अप्रैल के महीने में बाहर निकलना चाहिए, नए नए लोगों के साथ मिलना चाहिए। क्योंकि नए लोगों के साथ मिलने के लिए, नए ताल्लुकात बनाने के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। तो अप्रैल का महीना जो है ये आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक बैलेंस्ड महीना भी रहेगा और पॉजिटिव महीना भी रहेगा। ख़ास तौर पर आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे, ज़हनी तौर पर आप लोग खुश रहेंगे। फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ आप लोगों का वक्त बहुत अच्छा गुजरेगा। आपको अपने बड़े बुजुर्गों की तरफ से अच्छे अच्छे मशवरे मिलेंगे। आपका अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ताल्लुक बहुत बेहतर रहेगा। और दूसरी तरफ अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर आप लोगों के मामलात बेहतर रहेंगे। आप जिस सेक्टर में मेहनत करेंगे, जिस तरफ मेहनत करेंगे, आपकी मेहनत की तारीफ की जाएगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन के इंतज़ार में थे, तो अब आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। आपके कामों को एक पहचान मिलेगी। लेकिन यहाँ पर कुछ जेलसी वाला मामला भी बन जाएगा, क्योंकि जब आप लोग लाइमलाइट में आ जाएंगे, अगर ऑफिस में हैं, किसी कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो आप लोगों की तारीफ की जाएगी, आपके कामों को सराहा जाएगा। जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके बॉसेस हैं, वो आपके कामों की तारीफ करेंगे। तो इस वजह से जो आपके कोलीग्स हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ जेलसी वाला आंसर भी आ जाएगा।
तो उस जेलसी की वजह से वो आपके कामों में कुछ रुकावटें भी खड़ी कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने ऐसे लोगों से होशियार भी रहना है। तो दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां लेकर आए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और हमारा मुल्क भी इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, आप अपने मुल्क के लिए भी दुआ कीजिए। रमज़ान का महीना है, बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है। अल्लाह आपकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करे, अल्लाह आपके तमाम ख्वाब पूरे करे, जायज़ हाजात पूरी करे। अल्लाह आपको खुश रखे, खुशियाँ बांटने वाला बनाए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेजिटेरियस बुर्जकौस। सेजिटेरियंस, आप लोगों के लिए भी ये महीना 2 हिस्सों में बटेगा, पहले 15 दिन और 16 अप्रैल के बाद आगे ऑनवर्ड ये सारे दिन। अब जो पहले 15 दिन हैं, ये पहले 15 दिन तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि इन 15 दिनों में आप लोगों की जिंदगियों में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगी, बेहतरी वाली तब्दीलियां आएंगी। अगर आप माजी में किसी उलझन में फंसे हुए थे, तो अब आप लोग पहले 15 दिनों में उस उलझन से, उस मुसीबत से, उस कश्मकश से बाहर आ जाएंगे। और बिल्कुल इसी तरह अगर आपके रिश्तों में, आपकी घरेलू जिंदगी में कुछ उलझनें चल रही थीं, पिछले दिनों में कुछ सेजिटेरियंस की जिंदगी में, उनकी घरेलू जिंदगी में कुछ मुश्किलें थी, कुछ उलझनें थी, तो अप्रैल के पहले 15 दिनों में आपको कुछ ऐसा महसूस होगा कि जैसे आप लोग किसी उलझन से, किसी मुसीबत से बाहर आ गए हैं। तो नया काम शुरू करने के लिए ये वक्त अच्छा रहेगा। अगर आप अपनी ही किसी बुरी आदत की वजह से परेशान थे, तो उस बुरी आदत को छोड़ने के लिए भी पहले 15 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। आपके पास बहुत एनर्जी भी रहेगी, आपके अंदर जोश भी रहेगा। तो आप लोग जो भी काम करेंगे बड़े जोश जज्बे के साथ करेंगे, बड़ी एनर्जी के साथ करेंगे, और आप लोग वैसे भी बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे। और अगर अप्रैल के आखिरी दिनों की बात करें, आखिरी 15 दिनों की बात करें, तो वो आप लोगों के लिए थोड़े चैलेंजिंग हो सकते हैं। कुछ मामलात में आपको कुछ चैलेंजिंग किस्म की सूरत हाल का सामना भी करना पड़ सकता है। और दूसरी तरफ अप्रैल के महीने में आप लोगों को थोड़ा सब्र होना चाहिए, सब्र और तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ अपने मामलात को लेकर चलना होगा। और दूसरी तरफ आप लोगों के लिए मशवरा है कि आप लोग अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरी तरफ अगर आपके पैसों के मामलात को देखें, तो आप चाहे जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो फ्लो ऑफ इनकम तो अच्छा रहेगा, पैसा तो आता रहेगा, पैसे की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका आबाई जायदाद के हवाले से कोई मामला चल रहा है, तो अप्रैल में वो मामला भी हल हो सकता है, आबाई जायदाद में से आपको हिस्सा मिल सकता है। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए भी अप्रैल का महीना बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। अप्रैल के महीने में आपको काम की जगह पर एक कंपटीशन का माहौल तो मिलेगा, मुकाबले की फिजा तो रहेगी, लेकिन आप लोगों के अंदर, जैसे मैंने पहले बताया, कि एनर्जी बहुत रहेगी, एक जोश जज्बा आप लोगों के अंदर रहेगा। तो आप लोग उस एनर्जी, जोश, जज्बे की वजह से अपने मुखालिफिन पर हावी रहेंगे। अब दूसरी तरफ अगर हम जॉब करने वाले लोगों को देखें, तो वो तमाम सेजिटेरियंस जो जॉब कर रहे हैं, उनके लिए काम की जगह पर कुछ चैलेंजेस तो होंगे। वो चैलेंजेस कुछ इस सूरत में हो सकते हैं कि आपका अपने सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ ताल्लुक थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स आपको टफ टाइम दे सकते हैं, लेकिन ये मामला कुछ ज़्यादा लंबे नहीं चलेंगे। तो अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें, तो जॉब करने वालों की निस्बत जो लोग कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए अप्रैल का महीना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और हाँ, अप्रैल के महीने में अगर आप कोई लॉटरी खरीद कर रखना चाहते हैं, कोई प्राइज बॉन्ड खरीद कर रखना चाहते हैं, शेयर मार्केट में काम करना चाहते हैं, या अगर आप खुद पहले शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं, तो वक्त अच्छा है। लॉटरी से फ़ायदा हो सकता है, प्राइज बॉन्ड से फ़ायदा हो सकता है, कुछ बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है, अचानक से लॉटरी लग सकती है। और इसके अलावा भी अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई ज़मीन प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, तो उसके लिए भी वक्त अच्छा है। हाँ, अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें जैसे रियल एस्टेट का कारोबार हो गया, प्रॉपर्टी डीलिंग वाला काम हो गया, तो अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं तो वहाँ से भी आपको फ़ायदा होगा, आपका काम कारोबार बेहतर रहेगा। वैसे तो ओवरऑल पूरे मुल्क में ही रियल एस्टेट की मार्केट बहुत नीचे गई हुई है, एक तरह से गिर गई है, लेकिन फिर भी
प्लेनेटरी पोजीशन ऐसी है कि आप अगर रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं तो आप लोगों के लिए काम कारोबार इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे, रिजल्ट बेहतर मिलेंगे। बाकी रिश्तों के मामलात भी आप लोगों के बेहतर रहेंगे, लेकिन ईगो इश्यूज नहीं बनाने, अना का मसला नहीं बनाना, छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते रहिएगा, मामलात इंशाल्लाह आप लोगों के अच्छे रहेंगे। तो दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां लेकर आए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और हमारा मुल्क भी इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, आप अपने मुल्क के लिए भी दुआ कीजिए। रमज़ान का महीना है, बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है। अल्लाह आपकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करे, अल्लाह आपके तमाम ख्वाब पूरे करे, जायज़ हाजात पूरी करे। अल्लाह आपको खुश रखे, खुशियाँ बांटने वाला बनाए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जत्ती। कैप्रिकॉर्नियंस, अप्रैल के महीने में आप लोगों की ज्यादातर तवज्जो अपने करियर पर रहेगी। हो सकता है कि आपके पास काम करने के लिए कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ जाए, कुछ बड़े प्लान हो सकते हैं, आपके जहन में कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो सकते हैं। और वैसे भी ये वक्त आप लोगों के लिए इस हवाले से बहुत बेहतर रहेगा कि अगर आप फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ होमवर्क करना चाहते हैं, कुछ रिसर्च करना चाहते हैं। फर्ज करें कि अगर आपने कोई कारोबार शुरू करना है, उस कारोबार के लिए कोई रिसर्च करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ होमवर्क करना चाहते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स के साथ मुलाकातें करना चाहते हैं, तो वक्त बहुत अच्छा है। अगर आप कुछ लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है। आप ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं, ऐसी रिसर्च कर सकते हैं, ऐसे एक्सपर्ट्स के साथ आप लोग मुलाकातें कर सकते हैं, मीटिंग्स रख सकते हैं। और वैसे भी आप लोगों की ज़्यादातर तवज्जो चूँकि अपने करियर की तरफ रहेगी, तो आप लोग अपने करियर के लिए कुछ बड़ा सोचेंगे, बड़े बड़े टारगेट बनाएंगे, उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए होमवर्क करेंगे। इसके अलावा अगर आप सफ़र करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं या अंदरूनी मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, तो सफ़र के हवाले से भी यह हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। खुशकिस्मत रहेंगे, जिस मकसद के लिए सफ़र करेंगे उस मकसद में इंशाल्लाह आप लोगों को कामयाबी भी मिलेगी। तो अगर आप वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके जॉब करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, या परमानेंटली किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो जाना चाहते हैं, तो वक्त आप लोगों के लिए अच्छा है। आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए, आपका वीज़ा स्टैंप हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पर आप लोगों की तवज्जो रहेगी अपने घरेलू मामलात पर, अपने घर पर। अपने घर को रेनोवेट कर सकते हैं, अपने घर को रीडेकोरेट कर सकते हैं, कुछ पेंटिंग का काम करवा सकते हैं, कुछ मरम्मत का काम करवा सकते हैं। किराए के मकान में रहते हैं तो अपने घर में शिफ्ट होने के बारे में सोचेंगे, उसके लिए कुछ प्लॉट खरीदेंगे, कोई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपका अपनी वालदा के साथ भी ताल्लुक बड़ा यूनिक किस्म का रहेगा, आपको अपनी वालदा की तरफ से दुआएं भी मिलेंगी। लेकिन इस ड्यूरेशन में, अप्रैल के महीने में, आप लोगों ने अपनी वालदा की सेहत का ख्याल भी रखना है, क्योंकि आपकी वालदा की सेहत कहीं ना कहीं ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए मशवरा है कि अपने पार्टनर के साथ आप लोगों को एक बेहतर ताल्लुक बना के रखना चाहिए और अपने पार्टनर के साथ मिलकर अपने बिजनेस के फ्यूचर के बारे में सोचें, अपने बिजनेस को बेहतर बनाने पर गौर करें, उसके लिए कुछ मेहनत करें, क्योंकि ये वक्त जो है फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, फ्यूचर प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा वक्त है। और वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए मशवरा है कि बुर्दबारी से ही अपने मामलात को लेकर चलिएगा, वरना कहीं ना कहीं कुछ हल्के फुल्के खट्टे मीठे झगड़े होते रहेंगे। और बिल्कुल इसी तरह वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में भी कुछ अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, कुछ ईगो इश्यूज भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपने इन तमाम मामलात को समझदारी से लेकर चलना है। तो दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियाँ लेकर आए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और हमारा मुल्क भी इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, आप अपने मुल्क के लिए भी दुआ कीजिए। रमज़ान का महीना है, बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है। अल्लाह आपकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करे, अल्लाह आपके तमाम ख्वाब पूरे करे, जायज़ हाजात पूरी करे। अल्लाह आपको खुश रखे, खुशियाँ बांटने वाला बनाए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।
एक्वेरियस बुर्ज तल। एक्वेरियंस, अप्रैल का महीना आप लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने पर मजबूर करेगा और आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना भी चाहिए, क्योंकि अप्रैल के महीने में आप लोग कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, पहले से कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप रिसेंटली खुद को कहीं फंसा सा महसूस कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि कहीं आप स्टक हो गए हैं, एक ख़ास किस्म के माहौल के अंदर, एक ख़ास किस्म के दायरे के अंदर आप खुद को कैद महसूस कर रहे थे, तो अब आप लोगों को उससे निकलना चाहिए, क्योंकि अब आप लोग एक तो बहुत ज़हीन रहेंगे, बहुत क्रिएटिव रहेंगे, आपके जहन में नए नए ख्यालात भी आएंगे। तो ये जो क्रिएटिविटी का दौर शुरू हो रहा है, इस क्रिएटिविटी से आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। अपने कामों में, अपने कारोबार में, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इस क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करें। क्रिएटिविटी जिद्दत है, नया रंग है, नई चीज़ें हैं, इनोवेशन है। तो जब भी आप लोग अपनी टारगेट ऑडियंस को सामने रखते हुए इनोवेशन लेकर आते हैं, तो उसका फ़ायदा अल्टीमेटली होता है, उसका फ़ायदा ज़रूर होता है। अब चाहे इसी फार्मूले को आप लोग अपने रिश्तों पर लागू कर लें या फिर अपनी जॉब, अपने कारोबार पर कहीं भी लागू कर लें। जब आप दूसरों की पसंद के मुताबिक कुछ नई तब्दीलियां करते हैं, कुछ अपने अंदर तब्दीलियां लेकर आते हैं या ओवरऑल माहौल के अंदर तब्दीली लेकर आते हैं, तो आपकी उन तब्दीलियों को पसंद किया जाता है, उन तब्दीलियों को सराहा जाता है। वो तमाम एक्विश लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए अप्रैल का महीना थोड़ा सख्त हो सकता है, क्योंकि आप लोग कुछ ज़्यादा बहस मुबासों में जा सकते हैं, छोटी छोटी बातों को ज़्यादा महसूस करेंगे। आप लोग वैसे भी काफ़ी सेंसिटिव हो, तो आप लोग छोटी छोटी बातों को ज़्यादा महसूस कर सकते हैं और कुछ केसेस में बहस मुबासे भी हो सकते हैं। वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उनके अंदर भी एक हेजिटेशन रहेगी। आप लोग बात को आगे बढ़ाना तो चाहेंगे, लेकिन बढ़ा नहीं पाएंगे। और अगर हम पैसों के मामलात को देखें, तो पैसों के मामलात तो इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे, कैश फ्लो रहेगा, पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने पहले कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो उस इन्वेस्टमेंट का भी आपको फ़ायदा होगा। अगर आपने कोई कारोबार शुरू किया हुआ था, माजी में कोई कारोबार शुरू किया था, वो कारोबार आपको फल नहीं दे रहा था, उसका फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो अब आप लोगों का वो काम, कारोबार भी चल निकलेगा, वहाँ से भी आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। या फिर इसके अलावा अगर आपने माजी में कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, तो उस इन्वेस्टमेंट का भी आपको इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। अब अप्रैल के महीने में कैश फ्लो तो रहेगा, फ्लो ऑफ इनकम तो बेहतर रहेगा, लेकिन आप लोगों के एक्सपेंसेस भी ज़्यादा रहेंगे। गैर ज़रूरी अखराजात हो सकते हैं, गैर मुतवक्के अखराजात हो सकते हैं, हॉस्पिटल का खर्चा आ सकता है, घर में कुछ डेकोरेशन का काम हो सकता है, या फिर आप लोग अपने लिए कुछ कंफर्ट की चीज़ें खरीदेंगे, कुछ लग्जरी आइटम खरीद सकते हैं। तो लग्जरी आइटम जब भी खरीदेंगे वो महंगी आएगी, तो कुछ ऐसी चीज़ों पर पैसा खर्च हो सकता है। तो आप लोगों ने अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने की कोशिश भी करनी है। और इसके अलावा अप्रैल के महीने में आप लोगों ने एक और एहतियात ये करनी है कि आप लोगों ने दूसरों के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी, क्योंकि आप लोग जब भी दूसरों के मामलात में मुदाखलत करेंगे, ख़ास तौर पर अप्रैल के महीने में जब भी मुदाखलत करेंगे, तो उसका मलबा आप पर ही आके गिर सकता है। तो बेहतर यह रहेगा कि दूसरों के मामलात से खुद को दूर रखें और अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने की कोशिश कीजिएगा। तो दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां लेकर आए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और हमारा मुल्क भी इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, आप अपने मुल्क के लिए भी दुआ कीजिए। रमज़ान का महीना है, बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है। अल्लाह आपकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करे, अल्लाह आपके तमाम ख्वाब पूरे करे, जायज़ हाजात पूरी करे। अल्लाह आपको खुश रखे, खुशियाँ बांटने वाला बनाए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाइसिस बुर्ज हूत। पाइसियंस, अप्रैल का ये जो महीना है आप लोगों को कई हवालों से मोहतात रहने का इशारा दे रहा है। आप लोगों ने ख़ास तौर पर पैसों के मामलात में, अपने करियर में, कारोबार में जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पर
आप लोगों के टारगेट्स तो बड़े होंगे, लेकिन आप लोगों ने बड़ी समझदारी के साथ लेकर चलना है। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अप्रैल के महीने में आपको कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। हाँ, छोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के पास जितना सरमाया है, जितना पैसा है, वो सारा ही पैसा उठा के किसी एक काम में आपने नहीं लगाना, उसका नुकसान हो सकता है। सारे अंडे एक ही टोकरी में आपने नहीं रखने, वरना नुकसान होगा। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि छोटी छोटी पॉकेट्स में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। कोई गैर ज़रूरी आपको खतरा नहीं मोल लेना चाहिए, वरना नुकसान होगा। अगर आपके करियर को देखें, जॉब को देखें, कारोबार को देखें, तो महीने के शुरू में मामला थोड़े स्लो रहेंगे, चीज़ें सुस्त होंगी, लेकिन महीने के आखिर तक जाते जाते मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन शुरू दिनों में मामलात बड़े परेशानी वाले भी हो सकते हैं। आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, टेंस रहेंगे। वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, उन्हें काम की जगह पर कुछ दफ्तरी सियासत का सामना करना पड़ सकता है। तो आप लोगों ने उस सियासत पर भी नज़र रखनी है कि कौन आपके हक में है, कौन आपके खिलाफ काम कर रहा है। लेकिन इस सारे सिनेरियो के दौरान आपने अपनी तवज्जो अपने काम पर रखनी है। अपने काम को आपने छोड़ना नहीं है, अपने कामों को अधूरा नहीं छोड़ना, वरना दूसरों को मजीद मौका मिलेगा आपको नीचा दिखाने के लिए। तो महीने के शुरू में मामलात कुछ गड़बड़ रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे मामलात आप लोगों के लिए बेहतर होते जाएंगे। आप लोगों को पॉजिटिविटी भी मिलेगी, कामयाबी भी मिलेगी, लेकिन शुरू में कुछ मामलात खराब रहेंगे। तो इसलिए अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब की जगह पर कुछ ऐसे गलत किस्म के हालात बनते हैं, कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं कि जो आपको पसंद नहीं है, तो ऐसे हालात में आपने जॉब छोड़ने का, जॉब स्विच करने का फौरी तौर पर कोई फैसला नहीं करना, वरना आगे चलकर भी आपको मसाइल होंगे। इसके अलावा घरेलू मामलात पर आप लोगों के अखराजात रहेंगे। हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, लॉटरी खरीद के रख लें, कुछ शेयर मार्केट से शेयर खरीद के रख लें, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे कुछ खरीद के रख लें। तो ऐसी छोटी छोटी पॉकेट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक ही जगह पर सारे पैसे आपने नहीं लगाने। और इसके अलावा वो तमाम लोग जिन्हें टांगों में दर्द रहता है, मसल पेन रहता है, जॉइंट पेन रहता है, उनके लिए ये कुछ महीना थोड़ा परेशानी वाला हो सकता है। बाकी रिश्तों के मामला भी कुछ खट्टे मीठे झगड़ों के साथ चलते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल एंड पे जाके वो भी मामला बेहतर हो जाएंगे। तो ये था एक ओवरव्यू, जायजा था अप्रैल के महीने में क्या होगा। बाकी वीकली वीडियोस में हम डिटेल से बात करते रहेंगे। तो दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां लेकर आए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और हमारा मुल्क भी इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, आप अपने मुल्क के लिए भी दुआ कीजिए। रमज़ान का महीना है, बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है। अल्लाह आपकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करे, अल्लाह आपके तमाम ख्वाब पूरे करे, जायज़ हाजात पूरी करे। अल्लाह आपको खुश रखे, खुशियाँ बांटने वाला बनाए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।